हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। ग्रीनलैंड के तारीखी मुख की तलाश, खूबसूरती, सकाफत और लचक की कहानी। हेलो साथी एक्सप्लोरर्स और हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। आज हम ग्रीनलैंड के शानदार, लचकदार और सकाफती लिहाज से अमीर मुख को दरियाफ्त करने के लिए एक दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। अपने वसी बर्फीली मनाजिर, लचकदार लोगों और मकामी और जदीद सकाफतों के अनोखे इम्तिजाज के लिए जाना जाता है। ग्रीनलैंड ज़मीन के सबसे दूर दराज और चैलेंजिंग माहौल में ज़िंदगी की एक दिलकश झलक पेश करता है। इसकी कदीम इनुइट रवायात से लेकर उसकी जदीद दौर की सियासी अहमियत तक, ग्रीनलैंड की कहानी बका, ताकत और फितरत के साथ हम आहंगी में से एक है। आइए ग्रीनलैंड की नाकाबिल यकीन कहानी में गौता लगाएं। बर्फ और आग की सरजमीन। ग्रीनलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। इसकी शुरुआत पहले बाशिंदों से हुई जो रिकॉर्ड शुदा तारीख से बहुत पहले पहुंचे थे। इब्तिदाई मालूमाबादकार पीलियो एस्किमूस थे जो तकरीबन 4500 साल कबल शुमाली अमेरिका के आर्कटिक इलाकों से ग्रीनलैंड आए थे। ये इब्तिदाई बाशिंदे हुनरमंद शिकारी और माहीगीर, ग्रीनलैंड के बर्फीले पानियों और टुंड्रास के भरपूर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से दूर रहते थे। तकरीबन 1000 कबल मसीह में न्यू एस्किमूस अथूले लोग ग्रीनलैंड पहुंचे। वो आज के ग्रीनलैंडिक इनुट के आबाओ अजदाद थे और वो अपने साथ नई टेक्नोलॉजीज और शिकार की तकनीकें लाए, बशमूल कुत्तों की सिलीजूस केक और हारपोन का इस्तेमाल। थूले के लोग ग्रीनलैंड के चैलेंजिंग माहौल में तरक्की की मनाजिल तय करते हुए शिकार करने वाले मोहरों, व्हेल और कैरिबो पर इन्हिसार करते हुए अपने आप को सख्त सर्दी से बचाने के लिए जानवरों की खालों और बर्फ के टुकड़ों से घर भी बनाते हैं। कई सदियों तक ग्रीनलैंड के मकामी लोगों ने इंतहाई आर्कटिक आबोहुआ को अपनाते हुए एक बकाया तर्ज जिंदगी को बरकरार रखा। उनकी सकाफत खुश्की और समंदर से गहरी जड़ी रही। ज़बानी रवायात, कहानी सुनाने और रूहानी अकायद नस्ल दर नस्ल गुजरते रहे। ग्रीनलैंड की कहानी ने 10वीं सदी में नॉरस वाकिंग्स की आमद के साथ ड्रामाई मोड़ लिया। आइसलैंड के एक नॉरस एक्सप्लोरर एरिक दी रीड की क़ियादत में वाकिंग्स ने ग्रीनलैंड में पहली मुस्तकिल बस्तियां 985 ईस्वी के लगभग कायम की। एरिक दी रीड ने आबादकारों को राग़िब करने के लिए ज़मीन का नाम ग्रीनलैंड रखा, हालांकि ये मुख ज़्यादातर बर्फ़ से ढका हुआ था और बाकी है। नॉरस के आबादकार ग्रीनलैंड के ज़्यादा मुतदिल साहिली इलाकों में मवेशियों की परवरिश और फसलें उगाने ज़री तरीकों को अपने साथ लाए। उन्होंने गिरजाघर बनाए और आइसलैंड और नॉर्वे के साथ तिजारती रास्ते बनाए। ग्रीनलैंड की वाकिंग कॉलोनियाँ कई सदियों तक परवान चढ़ती रहे, जिसमें मशरक़ी आबादकारी और मग़रिबी आबादकारी नॉरस की दुनिया में कलीदी मरकज़ बन गई। ताहम 14 और 15 सदियों में कॉलोनियों में कमी आना शुरू हुई, मुमकिना तौर पर मौसमियाती तब्दीली, छोटा बर्फानी दूर, माशी चैलेंजेस और मकामी इनुट आबादी के साथ तनाज़ात के इम्तिजाज की वजह से। वाकिंग्स ने बिलाखिर अपनी बस्तियों को तर्क कर दिया और ग्रीनलैंड की तारीख कई सदियों तक बाकी यूरोप से बड़ी हद तक अलग थलग हो गई। ज़मीन एक बार फिर दुनिया का हिस्सा बन गई, जो बुनियादी तौर पर अपने मकामी लोगों के लिए जानी जाती है। 18वीं सदी के अवाइल में ग्रीनलैंड डेनमार्क नॉर्वे के कंट्रोल में आ गया। सदियों की डेनिश रिसर्च और आर्कटिक में दिलचस्पी के बाद डेनमार्क की बादशाहत ने ग्रीनलैंड के वसाइल, ख़ास तौर पर उसकी कीमती व्हीलिंग की सनत पर अपना कंट्रोल कायम करने की कोशिश की और इनुट आबादी को ईसाईयत में तब्दील करने के लिए मिशनरी भेजे। डेनिश हुक्मरानी का असर आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया और 1721 में ग्रीनलैंड बाज़ाब्ता तौर पर डेनिश कॉलोनी बन गया। अगली सदियों के दौरान ग्रीनलैंड की मकामी आबादी को अपने तर्ज ज़िंदगी में नुमायां तब्दीलियों का सामना करना पड़ा। यूरोपीय बीमारियां, बदलती हुई तिजारती हरकियात और मिशनरियों और ताजिरों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने ग्रीनलैंड के लोगों पर गहरा असर डाला। उन चैलेंजों के बावजूद इनुइट अपने रिवायती इल्म, रसूम व रिवाज और समाजी ढांचे को महफूज रखने में कामयाब रहे। 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल के दौरान डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जारी रखा, हालांकि इनुट लोगों ने अपने सकाफती तरीकों और तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखा। नौआबादियाती असर और रसूख और मकामी खुद मुख्तारी के दरमियान नाजुक तवाज़ुन बरकरार रखते हुए ग्रीनलैंड तेज़ी से डेनमार्क के सियासी और इक़्तिसादी ढांचे में ज़म होता गया। ग्रीनलैंड की अहमियत दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तेज़ी से बढ़ी, जब डेनमार्क पर नाज़ी जर्मनी का कब्ज़ा था। इस वक्त ग्रीनलैंड डेनमार्क की बादशाही का एक हिस्सा था और शुमाली बहर ओकियानूस में उसके स्ट्रेटेजिक मकाम ने इसे इत्तेहादियों की जंगी कोशिशों के लिए अहम बना दिया। अमेरिका ने ग्रीनलैंड के साहिलों पर फौजी अड्डे कायम किए, जिन्होंने जर्मन बहरी सरगर्मियों की निगरानी में अहम किरदार अदा किया।
ग्रीनलैंड में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी ने जजीरे के अमरीका के साथ सियासी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद की और जंग के बाद ग्रीनलैंड की सकाफत रिवायती इनुइट वर्से और जदीद असरात का एक दिलचस्प इम्तजाज है। ग्रीनलैंडिक इनुट, जो आबादी की अक्सरियत पर मुश्तमिल है, अपनी आबाई रवायात से गहरा ताल्लुक़ रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शिकार, माहीगीरी और इज्तिमा अहम सकाफती मशक़ें हैं जिन्हें सलेज, डाग रेसिंग और कीकिंग तफरीही सरगर्मियों और सकाफती अलामतों के तौर पर काम करती है। ग्रीनलैंड का फ़िल्म, मूसीक़ी और कहानी सुनाना कौम की शनाख्त के अहम पहलू हैं। रिवायती इनुट थरवट गाना, ढोल बजाना और रक़्स ग्रीनलैंड की सकाफती तक़रीबात के अहम अनासिर हैं, मूसीक़ी और फ़नकाराना इजहार की जदीद शक्लों के साथ। ग्रीनलैंड की मकामी ज़ुबान मुक की शनाख्त में मरकज़ी हैसियत रखती है और हुकूमत ने इस ज़ुबान को ज़िंदा करने और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने की कोशिशें की हैं। ग्रीनलैंड मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाता है, जैसे कि कौमी दिन, जहां ग्रीनलैंड की सकाफत के भरपूर वर्से को फ़ख्र के साथ दिखाया जाता है। ग्रीनलैंड की कुदरती खूबसूरती, बर्फ़, आग और बियाबान की सरजमीन। शायद ग्रीनलैंड का सबसे हैरान कुन पहलू उसकी दम तोड़ देने वाली कुदरती खूबसूरती है। ये जजीरा दुनिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक मनाजिर का घर है। इसके बुलंद और बाला ग्लेशियर्स और आइसबर्ग से लेकर उसके नाहमवार साहिली ख़तों और ड्रामाई वजूद तक। ग्रीनलैंड आइस शीट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइस शीट ज़्यादातर जजीरे पर मुहित है और आर्कटिक के पानियों में बहते बड़े आइसबर्ग का नज़ारा आजिज़ और हैरान कुन है। ग्रीनलैंड अपनी भरपूर जंगली हयात के लिए भी जाना जाता है, जिसमें कुतबी रीछ, सेल और व्हेल की मुख्तलिफ अक़साम शामिल है। मुक का दूर दराज और कदीम माहौल इसे मुहिम जोई करने वालों, साइंसदानों और फितरत के शायकीन के लिए एक मकबूल मकाम बनाता है। 21वीं सदी में ग्रीनलैंड को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, इक्तिसादी तरक्की और डेनमार्क से इसकी मुमकिना आज़ादी पर बहस शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात ख़ास तौर पर ग्रीनलैंड में नुमायां हैं, क्योंकि पिघलने वाली बर्फ़ की चादर समंदर की सतह में इजाफे में मुआविन है। इनुइट की आबादी तालीम, सेहत की देखभाल और रोज़गार के मौक़े के जदीद तकाज़ों के साथ रिवायती तर्ज़ ज़िंदगी को मुतवाज़िन करने की ज़रूरत से भी दो चार है। उन चैलेंजों के बावजूद ग्रीनलैंड लचकदार है। ग्रीनलैंड के लोगों को अपने वर्से पर शदीद फ़ख्र है और अपनी सकाफत और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका अज़्म पहले से कहीं ज़्यादा मज़बूत है। काबिल तजदीद तवानाई, पायदार सियाहत और बैन-अल-अक़वामी शराकत-दारियों पर बढ़ती हुई तवज्जो के साथ ग्रीनलैंड एक ज़्यादा पायदार और ख़ुद मुख्तार मुस्तक़बिल के लिए काम कर रहा है। ग्रीनलैंड सिर्फ़ बर्फ़ और बर्फ़ की सरज़मीन नहीं है, ये रूह, ताकत और बरादरी की सरज़मीन है। ग्रीनलैंड के लोग, जिन्होंने सदियों की तब्दीली को बर्दाश्त किया है, अपनी सरज़मीन, अपनी तारीख़ और अपनी सकाफत से गहरे जुड़े हुए हैं। मुश्किलात का सामना करते हुए उनकी लचक और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए उनकी मुसलसल कोशिशें रवायत की पायदार ताकत, इत्तेहाद और माहौल के लिए गहरे एहतराम का सबूत है। ग्रीनलैंड के ज़रिए इस दिलचस्प सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। बेपनाह खूबसूरती, सकाफत और लचक का मुख, इसकी कदीम इनुइट रवायात से लेकर उसकी जदीद दौर की ख्वाहिशात तक, ग्रीनलैंड की कहानी साबित कदमी और उम्मीद से इबारत है। दुनिया भर के गैर मामूली मकामात और लोगों की मज़ीद कहानियों के लिए देखते रहे। ग्रीनलैंड हकीकी मानों में मुंजमद बियाबान में लचक की रोशनी के तौर पर खड़ा है।